हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो जो हमने बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज स्टार्ट करी थी सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था और हमने इसके ऊपर तक ये कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इसके आगे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं मेरे से। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। We have seen that market-oriented production other than production or self-consumption represents supply side of economics. It is common to refer to shift from subsistence-driven production towards driven production as commercialization of production or production on a commercial scale. देखिए, मार्केट में एक होती है हमारा सबसिस्टेंस प्रोडक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि हम उतना ही उगाते हैं या उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितना हमें यूज करें या जितना हम इस्तेमाल करें। अब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, कॉमर्शलाइजेशन, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। तो उसको बेचा जाएगा, प्रॉफिट आएगा, पैसे आएंगे। We have also seen that for the production to occur at commercial scale, a wide array of interconnected activity needs to be put in place. और अगर हमें कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्टेड करना पड़ेगा। मतलब लिंकिंग प्रोडक्शन विद कंजप्शन कैन देन बी अचीव। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो देन उसका कंजप्शन होगा, कोई यूज करेगा, कोई खरीदेगा, तभी तो उसका मीनिंग निकलेगा। तो अब यहां पर हम 3 टायर डेफिनेशन समझेंगे बिजनेस की। From the broader perspective, business may be defined as an economic activity comprising the entire spectrum of activities pertaining to production, distribution and trading of goods and service. अब बिजनेस क्या है हमारा? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाइंग एंड सेलिंग होती है। As such, it refers to the aggregate of all the business, aggregate यानी कि total, and function related to the business, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, इंडस्ट्री हमारी कंस्ट्रक्शंस की भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकती है, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, चाहे वो स्टेट की हो या पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या किसी एक इंसान की हो या माइक्रो लेवल पर हो या स्मॉल लेवल पर हो, वॉट एवर इट इज। ठीक है ना। It is usual to classify business into industry, trade, commerce, wherein commerce include all the industry, trade related to service or executives aids to trade such as banking, generals, insurance, transport, warehouse. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इज एग्रीकल्चर एन इंडस्ट्री एंड हैंस अ बिजनेस? क्या एग्रीकल्चर भी हमारी कोई इंडस्ट्री है? क्या ये बिजनेस में आता है? Its answer is it depends. In India, much of the agriculture is subsistence agriculture. Subsistence यानी कि उतना ही एग्रीकल्चर पर काम किया जाता है जितना उन्हें खाने पीने के लिए जरूरत है, जितना उन्हें यूज करने के लिए जरूरत है। Moreover, agriculture income under the Income Tax Act is characterized separately from income from business and profession and is exempt from tax. हमारे इनकम टैक्स में जो इनकम आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रही है उस पर टैक्स नहीं लगा जाता। थस फॉर अवर पर्पस एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड हैंड्स बिजनेस। तो हमारे पर्पस से ये जो एग्रीकल्चर है ना ही इंडस्ट्री का पार्ट है ना ही बिजनेस का पार्ट है। लेकिन द इंडस्ट्रीज where agriculture produce is process like pulses, species, wheat to flour, process oil, and whose key material ingredient is agriculture produce to comprise an industry. For example, extraction of edible oil, rice bran, mustard, coconut, soybean represent agro-based industry. इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर से वो सामान निकल के आ रहा है जो आगे चल के रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, वो हमारा इंडस्ट्रीज का पार्ट कहा जाता है। फ्रॉम द मीडियम परस्पेक्टिव,
बिजनेस रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्री, जैसे कि रिटेल बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस है, आईटी बिजनेस है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सारी चीजें। थस अ फर्म में इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एज फॉलो, वी आर अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो अपने आप को ये कह सकते हैं। एक नैरो कंसेप्ट से देखा जाए, फ्रॉम ए नैरो पर्सपेक्टिव, business may be defined as one usual occupation of creating, owning and actively operating an economic organization। बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम कुछ बना रहे हैं या किसी चीज का हमारे पास मालिकाना हक है या हम किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, ये सारी चीज कही जा रही है। अब देखिए यहाँ पर एक लेयर बनी हुई है, लेयर वन में है कॉमर्स, जिसमें सारी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। लेयर 2 में है इंडस्ट्रीज, हमारी प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, ठीक है ना, और हमारी ऑक्यूपेशन। यहाँ पे 3 लेयर आपको समझनी है बिजनेस की। देखिए, let us see if we indeed can compare the 3 level of analysis of definition business reality check first. Here are a few headlines from newspaper. Let us see if these pertain to the definition of business. यहाँ पे आपको कुछ हेडलाइंस दे रखी हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कह रहा है इंडियाज इन्फोटेक मेल्टडाउन। क्या आईटी सेक्टर एक, मतलब कि ये जो कंडीशन है वो बता रही है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो डाउन होता जा रहा है, सिचुएशन उनकी जो क्राइसिस आ रही है वो दिक्कत दे रही है। यहाँ पर बिजनेस की जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी आ रही है। वहीं अगर एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे टाटा मोटर्स का देखा जा रहा है कि जो प्रॉफिट डाउन हो गया है 24 मई 2017 को। वहीं आईपीओ रेस किए हैं 514 करोड़ से। यहाँ पे चारों की चारों हमारी एक बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अच्छी भी बुरी भी। तो अब डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो बिजनेस की एक्टिविटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। विल्स बिजनेस एक हमारी इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है, येट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मोर सो अर्बन एजुकेट पॉपुलेशन एंगेज। लेकिन जो बिजनेस में जो हमारे अर्बन एरिया में रहते हैं, जो डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, वो लोग ही बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all of you pursuing chartered accountancy, only a small percentage is going to start a business। सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो, आप लोग इसीलिए तो पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ही लोग आगे चल के अपने खुद का बिजनेस खोलेंगे। सिंस सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप में से बहुत सारे लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फॉर्म समझते हैं। सबसे पहला बिजनेस की फॉर्म। अब एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के अंडर जॉब करते हैं, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन आता है। एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि हम उसके लिए काम करेंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहां पर रिलेशन आता है। द कॉन्ट्रैक्ट इलेबोरेट्स, जिसमें हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, कब तक काम करना है, कितना पैसा मिलेगा या सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगी। The term wages usually denote factory worker, salary denotes office staff manager। अगर आपको वेजेस मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, इसका मतलब आप फैक्ट्री वर्कर हो। सैलरी वगैरह मिल रही है तो आप ऑफिस स्टाफ या मैनेजर वगैरह। One has to undergo a detailed process of recruitment selection for one's engagement in employment। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जॉब निकलती है, फिर वहां सिलेक्शन होता है, देन आपको जॉब मिलती है। बेसिकली इसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एजुकेशनल हो या टेक्निकल हो या प्रोफेशनल हो। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। फ्रेशर में भी इनिशियली रिक्रूटेड एज इंटर्न्स एंड रिक्वायर अंडरगो ट्रेनिंग। जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं, जो पहली बार जॉब कर रहे हैं, उनको रिक्रूटमेंट दिया जाता है इंटर्नशिप के हिसाब, जिसमें सिखाया जाता है। एंड वन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और उनसे उम्मीद करी जाती है कि जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा ही काम करें, जो हमारे परफॉर्मेंस टारगेट है उसके हिसाब से। There is a minimum assured income, tenure, certainty and reasonable opportunity for career progression via promotion। एश्योर्ड होता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा और साथ साथ आपका प्रमोशंस भी होता है। तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में दे रखा है। फिर आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन जो आप ये सीए कर रहे हो, ये हमारा एक प्रोफेशन ही होता है। Profession is rendering of service of a specialized nature
necessitating prescribed qualification for a fee under a certificate of practice from an established certification examination and assessment body that also imposes a code of conduct। इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। आप जब सीए करोगे तो हालांकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करोगे, लेकिन आपका मोटिव है सर्विस देना सोसाइटी के लोगों को, और इसके लिए आपने एक सर्टिफिकेट लिया है अपने ऊपर। जो एसोसिएशन है, जो भी प्रोफेशन होता है, उन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो एसोसिएशन द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे आईसीएआई। हमारे ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं वो किसके लगते हैं? आईसीएआई के। और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं, जैसे आप में से लोग बिग बॉस तो देखते ही होंगे, तो बिग बॉस में देखा हो आपने कि एक दूसरे को मार नहीं सकते, बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हर बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके हिसाब से उन्हें चलना होता है। ठीक है। The word profession or professional in common parlance is used to distinguish from one substandard performance or practice as a part-time hobby. Professionalism is often associated with perfectionism. Historically, however, professions have emerged in pursuit of nobility, demonstrated highest level of integrity and ethics। मतलब कि आपसे उम्मीद करी जा रही है कि आप जो भी अपना काम करोगे, उस काम को करने में आप परफेक्शनिस्ट होगे। आप जो भी काम करोगे वो ईमानदारी से करोगे, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिक्स को फॉलो करोगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट, रिप्रेजेंट अ नोबल प्रोफेशन फॉर एंश्योरिंग ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो हमारे सीए होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो अपने फील्ड में, जो उनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसमें एक प्रॉपर इमेज देंगे हमारी कंपनी की, बिजनेस की। उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट हमारी बिल्कुल फेयर होगी। अब यहाँ पर देखिए तीनों के बारे में दे रखा है आपको, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या है? एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। मार्केट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में, उसको हम किसका ना पार्ट देते हैं? हमारे बिजनेस का। प्रोफेशन, प्रोफेशन में हम सर्विस देने के लिए आए हैं, एक स्पेशलिस्ट नेचर की, जिसके लिए हमने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिया है, और हमारे ऊपर एसोसिएशन बैठा हुआ है जिसने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम एक कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री होते हैं सर्विस देने के लिए, और उसके बदले हमें वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है ना, ये तो पहला पॉइंट है। एंटरप्रीन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। मतलब कब स्टार्ट होता है? ये बिजनेस के ऊपर है, मालिक के ऊपर है, क्योंकि उसको जब मर्जी है तब स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन, जब आप मेंबरशिप ले लेते हो, आप सारे एग्जाम पास कर लेते हो, आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है, देन आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तब आप अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको फी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में आपको वेजेस या सैलरी मिलती है। बिजनेस के लिए आपको जरूरी नहीं है कोई भी क्वालिफिकेशन लेना। प्रोफेशन में हमें स्ट्रिक्टली जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको डॉक्टर की पूरी डिग्री लेनी पड़ेगी, सीए की पूरी डिग्री लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में जैसी हमारे पास क्वालिफिकेशन होगी वैसे हमारे पास जॉब मिलेगी। एथिकल गाइडेंस, जो हमारा मालिक है उसके हिसाब से, जो हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन उनके हिसाब से, और जो हमारे एम्प्लॉयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। तो ये सारा आपको दे रखा है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ और डिस्टिंग्विश दे रखे हैं बिजनेस के बारे में। जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। जो बिजनेसमैन होते हैं वो जॉब प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, ना कि जॉब ढूंढने वाले लोग। बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ, इज अ सोर्स ऑफ subsistence directly to the business owner and employees and indirectly to all those who derive opportunity from it. This is a unique characteristics of business that separate it from other occupation. बिजनेस एक हमारी इंस्टीट्यूशन है जो एक सोर्स है, जिससे जो हमारा बिजनेस ओनर है और जो एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब सीकर नहीं होते। दूसरा है प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारे देश की जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इट इज परसिस्टेंस इंक्रीज इन अ कंट्री जीडीपी। कंट्री का जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर हमारे देश में जितना भी
गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसको टोटल वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। तो बिजनेस का जो आउटपुट होता है उससे हमारा सीधा सीधा कंट्रीब्यूट होता है जीडीपी की तरफ, और जब जीडीपी हमारा बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे दोनों दोनों अलग है? Whereas growth merely implies increase in GDP numbers, economic development implies diversification of the economic capability and improvement in the quality of life. जरूरी नहीं है कि जब भी हमारा ग्रोथ हो, अगर आपसे बात करी जाए इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि भाई हमारी जीडीपी बढ़ गई, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, हमारे लोगों को जीने का तरीका है, उनका स्टैंडर्ड है, वो चेंज हुआ। तो ये दोनों में हमारा काफी फर्क है। बिजनेस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड ambitious guts एंड करेज ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड इनोवेशन ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये रीजन है, बिजनेस की वजह से हमारे भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। In common parlance, the term business person and the entrepreneur are synonyms हैं एक दूसरे के। Even we shall be using these two terms interchangeably. However, entrepreneurs are better characteristic more by their problem solving, new opportunity seeking behavior that draw on their creativity and innovation. जो entrepreneurs होते हैं उनमें एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होती है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए और अपने आइडिया को क्रिएट करने के लिए, अपनी इनोवेशन को क्रिएट करने के लिए। फिर दे रखा है इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। इसका मतलब क्या है सर? स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर ए साइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसे मुंह चलाने से तो स्टार्ट हो नहीं जाएगा, आपको थोड़ा बहुत उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वही आपसे कह रहा है कि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, एकोमोडेशन, रहने के लिए जगह, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज वगैरह। इन अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट द सम ऑफ फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। आपको कितना फिक्स एसेट चाहिए, कितना करेंट एसेट चाहिए, उसके हिसाब से हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को यूज करते हैं। इंडीड इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है आपको टेक्नोलॉजिकल अपडेशन के लिए। भाई अगर मान लो कोई चेंज आता है उसके हिसाब से आप अपने कंपनी में चेंज कैसे ढालेंगे। तो चाहे आपको माइक्रो या स्मॉल या मीडियम या लार्ज, जो भी आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी हो, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मालूम पड़ता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। जैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस तरीके से आपकी कंपनी को एमएसएमई में कहा जाएगा। फिर है हमारा गेस्टेशंस एंड अनसर्टेनिटी। अब इसका मतलब क्या है सर? गेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू फ्रेक्टिफाई और इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू ब्रिंग इन प्रॉफिट। भाई आपने कहीं पर पैसा लगा दिया, अब हाल की हाल तो आपको फायदा होगा नहीं, उसमें टाइम लगता है ना। और जो अनसर्टेन चीजें हैं, जो चीज आपके हक में ही नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। जो आपके हक में ही नहीं है, जिसपे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल इट विल टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट अ होटल बिफोर इट इज ओपन फॉर ऑक्यूपेंसी। भाई आप किसी होटल को ओपन कर रहे हो तो उसे बनने में टाइम लगेगा, ओपन होने में टाइम लगेगा, तभी तो वो ऑक्यूपेंसी होगी उसमें। अब यहाँ पे ओयो की बात नहीं हो रही है, कुछ और मत समझिएगा। तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है कि भाई सारे के सारे जो रूम हम बनवा रहे हैं सारे के सारे ऑक्यूपाइड होंगे या नहीं होंगे, है ना, और कितना ऑक्यूपाइड होगा उसके हिसाब से, मतलब कि रिस्क तो आपका रहता ही है। तो रिस्क में और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस है क्या? रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड एडवांस, अनसर्टेनिटी कैन नॉट। अनिश्चितता हमें नहीं पता होती कब हो सकती है, लेकिन रिस्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोर ओवर रिस्क इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसर्टेनिटी इटसेल्फ। जो हमारा रिस्क होता है, घाटा होता है, वो एक तरीके से हमारा अनसर्टेनिटी का ही पार्ट होता है। फिर आपको दे रखा है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। सिस्टमैटिक का मतलब है तौर तरीके से, एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी चीज को वेस्ट ना होने देना। तो बिजनेस कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जो अचानक से कर ली हो। इट इज अ कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। Thus, firm infrastructure need to be in place, supply chain of material needs to be developed, these material need to be processed और ट्रांसफॉर्म। यानी कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे बिजनेस को चलाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं बिजनेस के बारे में। आगे भी कहा जा रहा है आपसे,
It is well drafted and executed system wherein various function work interdependently as well as independently. बहुत सारे फंक्शन अपने आप काम करते हैं, सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। फिर आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। आप जो बिजनेस करते हो भाई आंख बंद करके थोड़ी ना करोगे, आप ना कोई मोटिव है, आप कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हो। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है वो एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, कि आप किसी गोल तक, किसी टारगेट तक पहुंचना चाहते हो। और कहा जाता है बिजनेस में, हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज सेट एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट आर द इनकम ऑफ बिजनेस, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी है लेबर के लिए, रेंट है, आप अपनी जगह किसी को दिए हो तो उसके बदले आपको रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करोगे। इसीलिए जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किसके लिए? दीज आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। जो इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किया, रिस्क बियर किया, अनसर्टिनिटी को झेला, उसके बदले एज अ रिवॉर्ड इन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है idealistically business must lead the world toward more egalitarian, पार्टिसिपेटिव एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, जिससे हमारी जो जनरेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चले। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम जो अभी तकनीक है, अभी चीजें हैं, उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे लिए तो नहीं रहे, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम उसे बर्बाद नहीं कर दें। ठीक है ना? यहाँ पे आपको दे रखा है सोशल पीपल, बिहेवियरेबल, इक्विटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक, प्लान एंड एनवायरनमेंट। ये एक सर्किल दे रखा है बिजनेस पर्पज के हिसाब से, जहाँ पे बिजनेसमैन को तीनों एक्टिविटीज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कंसेप्ट एलोबरेशन है फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो उसको हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।